गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑनलाइन नोवेल क्लासेस। आप सभी का नोवेल ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मित्रों, जैसा कि हम इंग्लिश की क्लास को लेकर डिस्कस करने वाले हैं और इंग्लिश की क्लास के अंदर जनरल इंग्लिश को लेकर अपन बात करेंगे। जनरल इंग्लिश के जो टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे ऑल ओवर सारी क्लासों के लिए, चाहे वह 9th का विद्यार्थी हो, चाहे 10th का हो, 11th का हो, वो बेसिक कंसेप्ट अपन समझने वाले हैं। आइए सबसे पहले अपन उस बात को लेकर डिस्कस करते हैं जो हमारा पैटर्न रहता है इंग्लिश के अंतर्गत, उस पैटर्न को लेकर अपन बात करेंगे। जैसा कि जनरल सेंटेंस के अंतर्गत हम देखते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं उस स्ट्रक्चर को लेकर, जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, SVO को हम फॉलो करते हैं। अब जनरल सेंस में इस सारी चीज़ों का डिस्कस किया जाए तो एस का मतलब होता क्या है। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होगी, बट हमें इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को क्या करना होगा, समझना होगा। सब्जेक्ट यानी एस का मतलब हुआ हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है ना। सेकंड आता है वी का मतलब होता है वर्ब। एंड तीसरा जो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस प्रकार से, यानी सेंटेंस के अंतर्गत हम अगर देखें तो सब्जेक्ट हम किसे कहेंगे। सब्जेक्ट हम विषय को लेकर बात नहीं करें कि ये सब्जेक्ट एक विषय भी होता है, बट ग्रामर की दृष्टि से यानी हम व्याकरण की दृष्टि से अगर बात करें तो हमारा जो यूनिवर्सल पैटर्न रहता है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है। अब सब्जेक्ट किसको कहते हैं, देखिए सामान्य प्रश्न, हिंदी में इसको कहा जाता है कर्ता। क्या कहा जाता है, कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं वो सारी बात अपन करेंगे। वर्ब, वर्ब का मतलब होता क्या है, क्रिया। वर्ब का मतलब होता क्या है, क्रिया। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता क्या है, ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कर्म। इसको दूसरे अर्थ में हम कह सकते हैं, इसको एक्शन भी कहा जाता है। दूसरे अर्थ में इसको एक्शन के साथ में इसको क्या कहा जाता है, कार्य भी कहा जाता है। किस प्रकार से दोनों की डेफिनेशन, तीनों की डेफिनेशन होगी, किस प्रकार से हम इसको समझेंगे। एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, कर्ता यानी कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कार्य को करने वाला क्या होता है, सब्जेक्ट। उसको हम किस नाम से पुकारते हैं, सब्जेक्ट के नाम से पुकारते हैं। दूसरा आता है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया, ठीक है ना। क्रिया यानी कर्ता के द्वारा किसी भी कार्य को जिस क्रिया से किया जाता है वह हमारी क्रिया होती है, ठीक है ना मित्रों। दूसरा आता है ऑब्जेक्ट। तीसरा नंबर जो हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मैंने पहले बताया क्या होता है, कर्म। इसको हम क्या कहेंगे, कर्म कहेंगे। दूसरे अर्थ में इसको कह सकते हैं कार्य, कर्म कहें या कार्य कहें, ऑब्जेक्ट उसे कहा जाएगा। यानी कर्ता के द्वारा जिस काम को जिस क्रिया से किया जाता है, यानी जो काम होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। फिर से एक बार इसको अच्छे से समझिएगा। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि हम अगले यानी टॉपिक के अंतर्गत जब बात करेंगे उस स्ट्रक्चर के अंतर्गत ये सारे ही फॉर्मूले के रूप में चलने वाले हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। बात करते हैं वर्ब को लेकर, तो उसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए वर्ब को लेकर भी समझते हैं कि वर्ब क्या होती है, किस प्रकार से ये वर्क करेगा, ठीक है। देखिए वर्ब को समझते हैं। सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। वर्ब क्या होती है, देखिए क्रिया सामान्य चीज़ है, शुरुआत से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं और हमेशा ही हम इन शब्दों का प्रयोग भी करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर पैटर्न के अंदर भी हम इनका यूज करते हैं। अब देखिए कई जगहों पर हम फॉर्म्स के रूप में यूज करते हैं, जैसे हम पढ़ते हुए आ रहे हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो फॉर्म्स कहलाते हैं। फोर्थ भी होती है, फिफ्थ भी होती है। जब वर्ब की बात आ रही है, क्रिया की बात आ रही है, तो क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया हम उसे कहेंगे, अभी हमने जैसा कि डेफिनेशन के अंतर्गत लिखा था, क्रिया
वह शब्द है, वह शब्द है जो कर्ता के द्वारा किसी कार्य को उस क्रिया के अंतर्गत संपन्न होता है, वो हमारी क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। वही कहने का मतलब ये हुआ कि कर्ता के द्वारा जिस कार्य को जिस क्रिया से किया जाता है उस अर्थ में हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। उसकी लैंग्वेज चेंज हो गई लेकिन चीज़ वही है। अभी भी अपन उसी चीज़ को फोकस कर रहे हैं, यानी समझ रहे हैं कि क्रिया की डेफिनेशन क्या है। तो क्रिया की एक सामान्य डेफिनेशन के अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि क्रिया क्या है? क्रिया वही है, यानी कर्ता के द्वारा जिस किसी भी कार्य को किया जाता है, यानी करने के लिए जो कार्य किया जाता है वो हमारी क्या होती है? क्रिया होती है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स को लेकर। तो टाइप्स के अंतर्गत अगर बात की जाए तो हमारा प्रश्न आता है कितने प्रकार की होती है क्रिया, कितने प्रकार की होती है? तो प्रकार को लेकर बात करें तो वही चीज़ आती है। इंग्लिश के अंतर्गत हम कहें तो इंग्लिश के अंतर्गत 3 प्रकार की हमारी क्या होती है? देखिए मेजर रूप में अपन पहले ये समझते हैं कि मेजर रूप में क्रिया कितने होती है? 2 प्रकार की होती है। कैसे होती है? तो अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपन लिखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। पहली क्रिया होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी जो क्रिया होती है वो हमारी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब। तो फर्स्ट अपन बात करें ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? हमारे दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? बहुत ही सिंपल है। देखिए ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और इनट्रांजिटिव का मतलब क्या हुआ? इनट्रांजिटिव का मतलब हुआ अकर्मक क्रिया। देखिए साथ साथ समझते रहिएगा और नोट भी करते रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिक है और बेसिक के अंतर्गत इन छोटे छोटे चीज़ों को, कंसेप्ट को हमें समझना होगा। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? इनट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? तो यानी इन शब्दों से हमें अर्थ को या सेंटेंस के अंतर्गत हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहेंगे? ट्रांजिटिव के वर्ब के अंदर हम अगर इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत बात करें, यानी सकर्मक क्रिया क्या होती है उसकी बात करें, तो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हम लिखेंगे वाक्य में सिंपल शब्द में हम समझें तो वाक्य में जहां क्रिया के साथ ऑब्जेक्ट आता है वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, समझिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहेंगे कि वाक्य के अंतर्गत क्रिया के साथ में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। वहां पर जो वर्ब है वो वर्ब हमारी कौन सी होगी? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ठीक है, एग्जाम्पल अपन लेते हैं अभी। दूसरा इनट्रांजिटिव वर्ब, शॉर्ट में अगर इसको कहा जाए तो आप स्टार बना के ये चीज़ नोट कर सकते हैं। क्या कहेंगे? शॉर्ट में हम कह सकते हैं विद ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या कहलाएगा? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? अपन एग्जाम्पल के माध्यम से अभी उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे उसको, एकदम उसको समझते हैं। अब इनट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब को हम कहेंगे जहां वाक्य में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट यूज न हो, वहां वर्ब इनट्रांजिटिव होती है। ठीक है, फिर से देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। इनट्रांजिटिव किसको कहेंगे? इनट्रांजिटिव हम कहेंगे जहां वाक्य में वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा है, वहां पर जो वर्ब है
वहाँ पर जो वर्ब आएगी वो कौन सी वर्ब आएगी, इंट्रांजिटिव आएगी। एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल्स को देखते हैं, फिर से वापस वही चीज़ से मैं एग्जाम्पल्स के साथ में लिख रहा हूँ, समझते रहिएगा, ठीक है ना। दो पार्ट अपन ने किए थे, फर्स्ट किया था ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड किया था हमने इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इसकी डेफिनेशन अपन ने अभी समझी थी और आपको क्लियर भी हुई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ, ठीक है ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स अपन लेने वाले हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वर्ब आई है वो एक ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने कहा द पियोन रैंग द बेल, सेंटेंस मैंने लिखा द पियोन रैंग द बेल। इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या चीज़ हो रही है, जैसा कि हमने डेफिनेशन के अंतर्गत भी लिखा था, यहाँ पर द पियोन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, रैंग हमारी वर्ब है, द बेल हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर कहा जाए तो हम कह सकते हैं इस सेंटेंस में सीधे से हमें क्या नज़र आ रहा है, ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है। तो हमने यह कह दिया कि रैंक जो यहाँ पर वर्ब है वो हमारी वर्ब कैसी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब दूसरा इनट्रांजिटिव के अंतर्गत फिर से मैंने एग्जाम्पल के अंतर्गत यही एग्जाम्पल लिखा, द पियोन रैंग और फुल स्टॉप लगा दिया। अब इस सेंटेंस के अंतर्गत अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो रैंग वर्ब आई है, क्या यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पर द पियोन क्या हुआ, सब्जेक्ट, यहाँ पर रैंग क्या हुई, वर्ब, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है भी नहीं, तो यहाँ पर वर्ब रैंग क्या हो गई, रैंग यहाँ पर वर्ब वापस क्या बन गई, इनट्रांजिटिव बन गई। क्लियर हुआ। यहाँ पर रैंग, वही रैंग वर्ब एक जगह सेंटेंस में आने पर क्या बनती है, ट्रांजिटिव बनती है। उसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में फिर से रैंग वर्ब क्या बन गई, इनट्रांजिटिव बन गई। यानी सेंटेंस में, यानी हमें यह सीधे सीधे पता चलता है कि हम वर्ब को देखकर यह नहीं कह सकते कि यहाँ पर ये जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव। यानी हमें कैसे पता चलेगा, हमें पता चलेगा सेंटेंस के उसके स्ट्रक्चर या सेंटेंस में लिखा हुआ जो वर्ब आएगा हमें वहाँ से पता चलेगा। दोनों एग्जाम्पल नोट कर लीजिए किस प्रकार से कैसे क्या हुआ, और किसी प्रकार की अगर समस्या रहती है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको लिखिएगा, आपको जवाब देंगे।